आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं सिंपल शर्मा जी से, जो हमें बताएंगे हमें अपनी बॉडी को किस तरह से फिट रखना है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम, अगर आपकी यहाँ तक की जर्नी की शुरू की जाए, बात की जाए, जिस तरह से आप पहले हाउसवाइफ थे, अभी भी हैं, अचानक से किस तरह से आपने सोचा कि नहीं, मुझे फिटनेस को लेकर आगे बढ़ावा देना है, खुद भी फिट रहना और जो बाकी आजकल की जो युवा पीढ़ी उसे भी फिट रखना। तो सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि हाउसवाइफ से लेकर किस तरह से आपके यहाँ तक की शुरुआत हुई। मैं 23 साल से हाउसवाइफ थी और हाउसवाइफ तो अभी भी हूँ, बट जब मेरी मैरिज हुई है 1995 में, और तब मेरी 12th पास होकर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। और क्या उम्र क्या थी तब आपकी, जब आपकी शादी हुई थी? आई थिंक 20 रही होगी। और उस समय अपनी मैरिज के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, एमएड किया, कंप्यूटर्स कोर्स किया, इवन मैंने बीएमएस किया हुआ है होम्योपैथी का। और उसके बाद भी मुझे हाउसवाइफ रहना बहुत पसंद था। शादी के बाद किया, और हस्बैंड की काफ़ी सपोर्ट रही आपको? हाँ जी, डेफिनेटली मुझे हस्बैंड की भी बहुत सपोर्ट रही है, फैमिली की भी बहुत सपोर्ट रही है। और उसके बाद भी डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, डॉक्टर अरुण शर्मा, उन्होंने बहुत बोला कि अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो मेरी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। बट मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं थी। मुझे था कि ओके, मैं बस पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है। मैं आपने इतनी स्टडी की, इतना पढ़ा, अपने शादी के बाद भी आपने अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखी, तो कभी आपको लगा नहीं कि मुझे कोई जॉब करनी चाहिए या कुछ अलग करना चाहिए? नहीं, मैं अपनी एक छोटी सी फैमिली में बहुत खुश थी इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं। बट उसके बाद अभी कोई 3 साल पहले डॉक्टर अरुण को हार्ट का जब अटैक हुआ, तो तब मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी कि अगर इस एज में उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो हमारी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपकी एम्बिशन नहीं थी कोई कुछ करना? आपने सोचा हमारे हस्बैंड है वो ठीक है, आपने की जो एजुकेशन आपने जो करनी थी वो आप कर चुके थे, अपनी मन मुताबिक जो आपने स्टडीज़ करनी थी वो आप कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी ये एक सिंपल लाइफ में खुश थे कि बोलते थे कि मुझे हाउसवाइफ बनना ही मंजूर है? उसके बाद का अपनी फैमिली, छोटी सी फैमिली में बहुत खुश थी जी। बट उसके बाद मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी जब डॉक्टर अरुण बीमार हुए थे। और उसके जब वो ठीक हुए हैं, काफ़ी टाइम तक हम लोग सर्च करते रहे कि अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, एक्चुअली वो डायबिटिक थे। उसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया कि सोचा कि नहीं, बॉडी फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बॉडी को किस तरह से फिट रखा जाए उसके बारे में आपने सोचा कि नहीं, सर्च भी जिस तरह से बोला सर्च भी की, तो आपने बोला कि नहीं, इंसान को अपनी ज़िंदगी अगर जीने तो फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली मैं खुद भी थायराइड पेशेंट थी और काफ़ी ओबीस थी, और मेरे हस्बैंड उनको डायबिटिक थे एंड कोलेस्ट्रॉल, काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी सारे थे उनको भी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए फिटनेस से रिलेटेड, हमें अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सर्च किया, और डॉक्टर्स तो वैसे भी बहुत अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था ये फिटनेस से, तो मुझे लगा कि मैं इस पे कुछ वर्क करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट 10 kg रिड्यूस किया, एंड डॉक्टर अरुण डाइट प्लान करके फिटनेस की ट्रेनिंग लिया। यस, हाँ जी, फिटनेस की अभी भी लेते रहते हैं, हमारे ऑल ओवर स्टेट्स में ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। अभी मैं 2 दिन पहले पंजाब से ट्रेनिंग लेके आई हूँ, एंड हमारी मतलब फिटनेस ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं टाइम टू टाइम। उसके बाद जब डॉक्टर अरुण का भी 13 kg उन्होंने अपना रिड्यूस किया, बॉडी फिट की, उसके बाद मुझे लगा कि अगर जो प्रॉब्लम हमारे घर में थी, आजकल वो घर घर में है, और मैं अगर किसी की हेल्प कर सकती हूँ, अगर किसी को मैं फिटनेस से गाइडेंस दे सकती हूँ, तो मुझे वो करना चाहिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, मैं नहीं चाहती थी कोई दूसरा भी फेस करे। तो इस वजह से अब मैं इसके ऊपर स्टडी भी करती रहती हूँ। इसके ऊपर हम काफ़ी सारे सेमिनार्स करते हैं, हम हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम हेल्थ कैंप्स करते हैं, कभी टेम्पल्स में, कभी गुरुद्वाराज में, कभी स्कूल्स में, कभी अलग अलग जगह पे हमारे। अगर पहले की बात की जाए तो इंसान जो था वो काफ़ी उम्र जी लेता था, और साथ ही साथ ये भी था कि उसे कोई बीमारी नहीं लगती थी। लेकिन आजकल की बात की जाए तो सीनियर्स की बात छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे भी डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं, कुछ थायराइड के शिकार हो रहे हैं। तो क्या कारण रहता है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हो चुका है पहले के कंपैरिजन की अगर बात की जाए और अब की बात की जाए, कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, इस वजह से हमें जो बीमारियां हो रही है?
बहुत से लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो ख़ानदानी बीमारी होती है, पर हम लोग उसको बोलते हैं कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, क्योंकि आजकल हमारा खाना पीना आपको भी पता है, वेजिटेबल्स कैसे पक के आ रही हैं, पेस्टिसाइड का कितना यूज़ हो रहा है। एक्चुअली दुनिया बढ़ती जा रही है, जनरेशन हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बट हमारे खेत श्रिंक होते जा रहे हैं। तो उसी खेतों में जल्दी से जल्दी उनको फसल चाहिए, जल्दी से जल्दी उनको, तो पेस्टिसाइड वगैरह, केमिकल वगैरह का काफ़ी यूज़ है। जो वो केमिकल आता है वो हमारे खाने के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहा है। तो यही रीज़न है कि जो हमारे पेरेंट्स से वो हम फिट थे, हम थोड़े कम फिट हैं और हमारी आने वाली जनरेशन ज़्यादा बीमार रहती है। आजकल की जनरेशन को देखेंगे तो मैक्सिमम आपको अंडर वेट मिलेंगे, या ओबीस मिलेंगे या अंडर वेट मिलेंगे। बच्चे फिट बच्चे आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि आजकल ईटिंग हैबिट बहुत ख़राब है। पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ बच्चे भागते हैं। और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, वो कैंटीन में चले जाते हैं, वहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर तो खाते हैं। अब हम उसे मना करें, हम किसी से भी बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, तो वो सबसे पहले यही सजेस्ट करते हैं कि जंक फूड अवॉइड कीजिए, बर्गर अवॉइड कीजिए, पिज़्ज़ा अवॉइड कीजिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि बच्चे आजकल के ये सब अवॉइड कर सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि उसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं, हम खुद भी अगर कहीं चले जाए तो कोल्ड ड्रिंक ऑफर होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। तो उसके लेकर हमें क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं? क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में ये सब चीज़ें तो हम अडॉप्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से क्योर हम कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। जैसे मैंने कहा, हम हेल्थ अवेयरनेस कैंप करते हैं। अगर हम किसी मदर को अवेयर कर देते हैं तो एटलीस्ट वो अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। नो डाउट कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ भागेंगे, उनके सामने एक तरफ फ्रूट रखेंगे, एक पिज़्ज़ा बर्गर के, वो पिज़्ज़ा बर्गर ही उनकी चॉइस रहेगा। पिज़्ज़ा बर्गर हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अब वर्कआउट कितना करना है हमें। अपने एक दिन आपने अगर पिज़्ज़ा खाया है तो उसके बाद कितने दिन आप थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करके अपने आप को फिट कर। हम लोग अपना जो फिटनेस के प्रोग्राम देते हैं, मैंने आज तक अपने किसी भी क्लाइंट को ये नहीं बोला कि आप सारी उम्र के लिए ये चीज़ छोड़ दो, पिज़्ज़ा मत खाओ। मैं कहती हूँ ठीक है, मंथ में एक बार खाओ, लेकिन खाने के बाद आपको करना क्या है, आप एक्सरसाइज कितनी चाहिए, वॉक कितनी चाहिए, उसको मैनेज कैसे करना है, वो चीज़ों के लिए हम एजुकेट करते हैं उनको। तो वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, वो घर घर में एजुकेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हम एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिस तरह से जो स्कूल गोएंगे, कॉलेज गोएंगे, वो बाहर से अगर कुछ भी खा के आते हैं, कोई जंक फूड खा के आते हैं, शाम को जब वो घर पे आते हैं तो ऐसी कौन सी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे वो जो कैलोरीज उन्हें मिलती है वो बर्न हो सके? अगर खाली बच्चों की बात की जाए तो मैं बोलूँगी थोड़ा सा म्यूज़िक लगाओ और डांस कर लो, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। तो भांगड़ा कर लो। 10 से 15। एक्चुअली हम लोग जो एजुकेट करते हैं, हमारा 80% हम न्यूट्रिशन का रोल रहता है बॉडी में, और 20% हमारा एक्सरसाइज या वर्कआउट का रोल रहता है। हालांकि अगर आप अलग अलग जगह देखें, योगा के अलग वो रहते हैं, पर मेन सबका मकसद यही है बॉडी फिट रखना। तो 80% न्यूट्रिशन का रोल रहता है कि हम खाते पीते हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। उसके बाद 20% रोल रहता है एक्सरसाइज का। तो डाइट चार्ट में ऐसा क्या होता है कि हमें मॉर्निंग में क्या कुछ खाना चाहिए, इवनिंग में क्या खाना चाहिए, आफ्टरनून में क्या कुछ खाना चाहिए? ऐसा कोई डाइट प्लान हमें बताइए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जिन्हें थायराइड है या डायबिटीज़ के शिकार हैं, जो उनसे उनको निजात मिल सके। जी बिल्कुल। जो थायराइड पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, मेडिसिन जो ले रहे हैं वो कंटिन्यू रखें। उसके साथ अपने डाइट में थोड़ा सा चेंजेस लाने चाहिए उनको। चेंजेस क्या लाने चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि हमें हमारी बॉडी को प्रोटीन कितना चाहिए, हमारी बॉडी को फाइबर कितना चाहिए। जो डायबिटिक हैं उनके लिए फाइबर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है, और वो उस शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नो डाउट कि हम मेडिसिन नहीं बंद करते हैं, हम बॉडी को फिट करते हैं। जब बॉडी फिट हो जाती है तो प्रॉब्लम्स अपने आप भाग जाती हैं। डॉक्टर अरुण 5 साल से डायबिटिक थे, और पिछले 10 महीनों से उन्होंने अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन बंद की हुई है, बिकॉज ऑफ डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड प्लस हल्का फुल्का एक्सरसाइज हो जाता है, उस वजह से उनका मेडिसिन भी उन्होंने बंद किया। किस तरह की हमें डाइट लेनी है वो तय करते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का, और हम अपनी बॉडी को किस तरह से फिट रख सकते हैं? कुछ तो आजकल जो हम खाना खाते हैं उसमें एक्चुअली पूरे वो न्यूट्रिएंट नहीं रहते हैं जो हमारी बॉडी को खाली फुल्के परोंठे नहीं चाहिए होते हैं। बॉडी को कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, वाटर, हमें ये पता होना चाहिए। हमारी बॉडी को 20 किलो की बॉडी के पीछे 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। 40 kg की बॉडी है तो 2 लीटर, मैक्सिमम 3 से 4 लीटर पानी हर बॉडी को चाहिए होता है।
1 किलो बॉडी के पीछे हम 1 ग्राम प्रोटीन की नीड बताते हैं, हर बॉडी को इतना चाहिए रहता है, और 35 ग्राम फाइबर है वो चाहिए होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी, अगर मैं बात करूँगी तो काफ़ी एलेबोरेट हो जाएंगी, बट ये चीज़ों के लिए हम एजुकेट करते हैं, हम सेमिनार्स करते हैं, उनमें हम ये चीज़ें बताते हैं कि बॉडी में पानी कितना चाहिए। अगर हमारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर बंदा, कोई भी इंसान अपनी खाने पीने की आदतें सुधार लेता है तो 70% जो विजिट हैं डॉक्टर्स के पास वो कम हो जाएंगे लोगों के। आजकल के लोगों में कहीं ना कहीं जो बीमारी है वो स्ट्रेस की वजह से भी होती है, चाहे वो आप ओल्ड सीजन्स की बात की जाए, चाहे आजकल के युवाओं की बात की जाए। अगर उन्हें अपनी स्टडी का प्रेशर हो, सिलेबस ज़्यादा उस चीज़ का प्रेशर है, या कुछ भी प्रेशर हो जिसके कारण कहीं ना कहीं वो मेंटली जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो क्या कुछ हमें उसमें भी अपने डाइट का ही ध्यान रखना चाहिए, या उसके लिए कुछ और एक्सरसाइजेज आप प्रेफर करते हैं? नो डाउट कि डाइट तो हर इंसान को हर उसमें ध्यान रखना चाहिए, बट हाँ, स्ट्रेस की बात आपने की है तो उसके लिए हम लोग सुबह 6 से 9 का सेशन चलाते हैं क्लब का, और क्लब में हम बहुत हैवी एक्सरसाइजेज नहीं कराते हैं। कभी भांगड़ा हो जाता है, कभी डांस हो जाता है, कभी योगा हो जाता है, अलग अलग डेज में अलग अलग हमारे। फुल बॉडी की जो सर्कुलेशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, चाहे वो डांस के जरिए करिए, चाहे आप भांगड़े के जरिए करिए, चाहे जो आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं उसके जरिए करिए, अपनी बॉडी की मूवमेंट चाहिए, क्योंकि अगर मॉर्निंग का आधा 1 घंटा हम अपनी बॉडी के ऊपर लगा देते हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है, बहुत एनर्जेटिक निकलता है। लेकिन अगर हम सुबह उठते ही ऑफिस का स्ट्रेस, मतलब स्टडी का स्ट्रेस, एकदम स्ट्रेस से उठते हैं और स्ट्रेस में ही चले जाते हैं तो अब पूरा दिन आपका वैसे ही जाता है। जी जी। पर मैं सबको ये सब व्यूअर्स को यही बोलूँगी कि सुबह चाहे आप घर में, चाहे आप फैमिली में, चाहे आप पार्क में जाके आधा 1 घंटा वॉक, एक्सरसाइज या मेडिटेशन, जो भी आप इजीली कर सकते हैं वो आपको ज़रूर करनी चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। हमारे माध्यम से जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, खासकर महिलाओं सशक्तिकरण का ये प्रोग्राम है हमारा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि अगर हम कुछ ठान लें, जैसे मैंने 23 साल से कुछ नहीं ठाना था तो कुछ नहीं किया, अब मैंने ठाना है कि मुझे सबकी हेल्प करनी है, मैं इसको एक मिशन लेके चल रही हूँ। फिटनेस मेरा, मैं एक मिशन लेके चल रही हूँ, और मैं चाहती हूँ जितनी भी महिलाएं, क्योंकि महिला जो होती है वो घर का एक पिलर होती हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो एटलीस्ट महिलाओं को अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने ऊपर आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए स्पेयर जरूर करना चाहिए, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि उनकी फैमिली, उनका बच्चे, उनका सब कुछ सेट अच्छे से सेट रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में सिंपल शर्मा। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने फिटनेस के रिगार्डिंग दिया। अगर आप युवा हैं, अगर आप बाहर जाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो आप लीजिए, लेकिन उसके बाद जो वर्कआउट कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो ये बता चुके हैं। तो हमें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगली फिटनेस अपडेट के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।